morning students, for class 9th physics and chapter motion. We have to start some basic definitions about the chapter motion. First of all, we are going to explain what is motion. In the term motion, we have to take two objects. One is in rest and other is in motion. Define it, change in position with time. In हिंदी, जब किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होता है और उसमें कुछ समय लगता है, दैट इज कॉल्ड द मोशन। अगले टर्म के बारे में हम जानते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म इज स्पीड। स्पीड मीन्स इन हिंदी चाल। चाल बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं पिछले क्लास में कि दूरी बटा समय। उसी को मैंने यहाँ पे डिक्टेट किया। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। यूनिट टाइम इट मीन्स टाइम हियर इज फिक्स। यूनिट टाइम it means time is fixed, certain time. So speed is equal to distance upon time. Shortly it is written as d upon t. D for distance and t for time. Its SI unit, international system of unit, is meter per second. Shortly it is written as m per s. It means meter per second. क्वांटिटी की बात करते हैं। फिजिक्स में दो प्रकार के क्वांटिटी होते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर के अंतर्गत जिसमें मेन मुख्य रूप से दिशा हो उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें दिशा नहीं हो उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर डायरेक्शन शो नहीं किया हुआ है, इसलिए स्पीड के क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। नाउ वी गो ऑन वेलोसिटी। वेलोसिटी, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसा ये है वैसा ये है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इन ए डिफिनिट डायरेक्शन। हियर ओनली दिस टर्म इज एडेड, डिफिनिट डायरेक्शन। डिफिनिट डायरेक्शन इट मीन्स किसी न किसी निश्चित दिशा में जो कवर्ड किया गया डिस्टेंस, उसको हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। डिस्टेंस कवर्ड इन डिफिनिट डायरेक्शन। जैसे यहाँ से हम पटना के लिए चले तो हमारी दिशा क्या हो जाएगी? नॉर्थ होगी या साउथ होगी या ईस्ट होगी या वेस्ट होगी, कोई ना कोई दिशा निश्चित होगी। तो वहाँ पर इसको हम वेलोसिटी यूज करेंगे। और वेलोसिटी इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर स्पीड को देखें, डिस्टेंस अपॉन टाइम सेम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम डी अपॉन टी। एंड इट्स एसआई यूनिट लाइक दिस, मीटर पर सेकेंड। हियर मीटर पर सेकेंड। क्वांटिटी इसका हो गया वेक्टर, क्योंकि इसमें हम क्या दिए हैं? डायरेक्शन दिए हैं। यहाँ से डायरेक्शन इसका निश्चित है, इसलिए क्वांटिटी हो गया वेलोसिटी का वेक्टर क्वांटिटी। नाउ वी गो ऑन द टर्म डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट का, जैसे हिंदी के अनुसार हम संधि विच्छेद करते हैं परोपकार का पर जो उपकार, लाइक दिस, उसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट का अगर हम एक्सप्लेन करें तो डिस्प्लेसमेंट, डिस मतलब चेंज, प्लेस मतलब प्लेस एंड मेंट मतलब टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट, स्थान में परिवर्तन अगर समय के द्वारा होता है किसी वस्तु के, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको इंग्लिश में मैंने क्या किया, लिखा कि चेंज इन प्लेस विथ टाइम इन द रेस्पेक्ट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में जो टाइम इन्वेस्ट हुआ वस्तु की दूरी तय करने में, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। लेट द ऑब्जेक्ट, अब इसको हम डिफाइन करते हैं कैसे मैथमेटिकली। तो लेट द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू मूव इट्स इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी विथ v इन टाइम t। जब u से v हो गया वेलोसिटी किसी वस्तु का, उसमें कुछ ना कुछ टाइम इन्वेस्ट हुआ होगा, दैट इज द t। एंड आफ्टर, नाउ अकॉर्डिंग टू डिफिनिशन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। हियर v माइनस u चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। v माइनस u को यहाँ पर हम ले सकते हैं, पोस्ट में लिख देंगे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। इसको आगे देखेंगे हम तो एक्सीलरेशन में भी ऐसा हमको मिलेगा, बट यहाँ पर v माइनस चेंज इन वेलोसिटी इन द रेस्पेक्ट ऑफ वेलोसिटी जो मैंने यहाँ पर दिया, उसको यहाँ पर सॉफ्टली ऐसे भी हम डिक्टेट कर सकते हैं। तो नाउ अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। एंड डिस्प्लेसमेंट को d से अगर हम डिनोट किए तो दिस इज द v माइनस u अपॉन t मैथमेटिकली, एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसका भी क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट का क्वांटिटी स्केलर है, स्केलर नहीं वेक्टर। ये वेक्टर क्योंकि इसमें हम दिशा की बात करते हैं। जब ये इसमें वेलोसिटी आ गया यहाँ पर, तो इसमें भी क्या हो गया? दिशा हो गया, इसलिए इसका क्वांटिटी क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। डिस्प्लेसमेंट को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से भी हम डिनोट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर इस वस्तु का
यहाँ से वस्तु चलना शुरू किया है, यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया, यहाँ से मूव करना शुरू किया था, तो इसमें शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम BC लेंगे, तो BC हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास फॉर एक्सेलरेशन। थैंक यू एंड